Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our next lecture or the topic is about vitamins. ठीक है, vitamins भी न्यूट्रेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं. हमें मुख्तलिफ डाइट से, खुराक से हम vitamins हासिल करते हैं और ये भी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. vitamins बॉडी को चाहिए ताकि वो अपने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना सकते और उसके अलावा इन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके. तो vitamins आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरली दे आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बॉडी को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए vitamins रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं. नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ. ठीक है, ग्रोइंग एज में स्पेशली vitamins की ज़रूरत पड़ती है. जब बच्चा बढ़ रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, उस दौरान इन सारे vitamins का इंटेक करना फ्रॉम द डाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. एंड हेल्थ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, सेहतमंद रहने के लिए भी vitamins का इंटेक बहुत ज़रूरी है. डेफिशिएंसी मेनली रिजल्ट्स इन डिजीज़ेस, और अगर किसी भी एक विटामिन की बॉडी में कमी हो जाए और उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं. हेल्प टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इनटू एनर्जी. ये जो vitamins हैं वो एज अ कोएंजाइम्स भी समटाइम्स काम करते हैं और एंजाइम्स को हेल्प आउट करते हैं किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये एंजाइम्स वर्किंग है. और ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी, वहाँ पे भी ये vitamins हेल्पफुल हैं. vitamins दो तरह के हैं. एक वाटर सॉल्युबल vitamins जिसमें विटामिन बी और सी है जो पानी में सॉल्युबल है. ठीक है, और कुछ है फैट सॉल्युबल vitamins जैसे कि ए, डी, ई एंड के. ये ऐसे vitamins हैं जो फैट्स में सॉल्युबल हैं. वाटर सॉल्युबल vitamins आर नॉट स्टोर्ड फॉर द मच टाइम इन आवर बॉडी. जो वाटर सॉल्युबल है, जो पानी में सॉल्युबल है, पानी की मौजूदगी में एब्जॉर्ब कर सकता है बॉडी उनको, वो ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रहते ये vitamins. बॉडी उनको जल्दी से इस्तेमाल करती है और अगर नहीं ज़रूरत तो वो बॉडी वेस्ट में रिमूव हो जाती है. जबकि जो फैट सॉल्युबल vitamins हैं वो उन्हें बॉडी फैट्स में ये सॉल्युबल हैं तो बॉडी इनको काफ़ी देर तक स्टोर कर सकती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकती है. फैट सॉल्युबल, दो तरह के फैट सॉल्युबल vitamins हैं हमारे पास. वन इज़ नोन एज रेटिनोल, ये हमें एनिमल सोर्स से मिलता है ये वाला vitamin. और है कैरोटीन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स, हमें प्लांट्स के मुख्तलिफ कलर्ड पार्ट से ये मिलता है. जी, विटामिन ए वन ऑफ द टाइप ऑफ विटामिन जो कि फ़ैट सॉल्युबल है, फैट्स में डिज़ोल्व हो सकता है और फैट्स में के ही ज़रिए ये बॉडी इस विटामिन ए को एब्जॉर्ब कर सकती है. ये दो तरह के होते हैं. विटामिन ए हमें एनिमल सोर्सेज से, एनिमल से भी हम हासिल कर सकते हैं, उन्हें रेटिनोल कहा जाता है. और कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट सोर्सेज भी हैं जिनसे हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं और इनको कैरोटीन कहा जाता है. ये कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट में होते हैं. फ्रूट्स में, कलर्ड फ्रूट्स में या फ्लावर्स में ये विटामिन ए मौजूद होता है. ये विटामिन ए के मुख्तलिफ सोर्सेस हैं जैसे कि कॉड लिवर ऑयल. जो कॉड फिश है उनके लिवर में जिगर जो है उसमें ऑयल निकाला जाता है और वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन का ए का, कॉड लिवर ऑयल. बीफ, ठीक है, हमारे पास जो बीफ है, काउ मीट है, बफेलो मीट है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. फिश इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. चिकन से भी हमें विटामिन ए मिलता है. कैरेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स. ये कलर्ड पार्ट है प्लांट का. गाजर, उससे भी गुड सोर्स है. हम विटामिन ए के लिए गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हमें बटर से, मक्खन से भी विटामिन ए मिल सकता है. पालक से विटामिन ए मिलता है. चीज़ जो पनीर है उससे विटामिन ए मिलता है. अंडों से मिलता है. एप्रिकॉट, खुबानी से, मैंगो वगैरह से, आम वगैरह से भी हमें विटामिन ए मिलता है. यहाँ पे देखें सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं विटामिन ए की. गोश्त, अंडे और चीज़ से. स्वीट पोटैटो जो शुगर कंदी है वो उससे भी हमें विटामिन ए मिलता है. पपाया, गाजर, फ़िश, मैंगो, पेपर्स ये जो है शिमला मिर्च, ठीक है, ये मेलन,
जो हमारे पास है खरबूजा, पीच, एप्रिकॉट, खुबानी, पीच, स्क्वैश जो जिसे अमेरिकन कद्दू कहा जाता है, ब्रोंकली, ये अच्छे सारे इन सारे फ्रूट से हमें विटामिन ए मिलता है। अगर हम प्रॉपर इंटेक करें इन सारे फ्रूट्स की, हम प्रॉपर हमारे ब्रेकफास्ट में भी, नाश्ते में भी, अगर हमारी प्लेट, जब हम ब्रेकफास्ट में नाश्ते में एक प्लेट बनाते हैं तो हमें चेक करना चाहिए कि हमारे पास कुछ सारे सोर्सेज हों। एक अच्छा सोर्स हो कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर हम अपने नाश्ते में एक ब्रेड का पीस लेते हैं या छोटा सा पराठा लेते हैं या रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा सोर्स हो जाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर हम एक अंडे का इस्तेमाल करते हैं, एग में देखिए विटामिन ए भी है, एग से हमें थोड़ा सा फैट्स भी मिलता है, और एग का जो वाइट पार्ट है, जो सफ़ेद वाला हिस्सा है एग का, उससे वो हमें प्रोटीन भी मिलती है। हमने नाश्ते में एक ब्रेड पीस ले लिया, एग ले लिया, फैट्स के लिए थोड़ा और अगर आप ब्रेड को मक्खन लगा लेते हैं तो वो एक फ़ैट का लाइट सा सोर्स हो गया। उसके अलावा अगर आप दूध का ग्लास पीते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट ग्लास में होना चाहिए। अगर आप मक्खन का इस्तेमाल करें या आप दूध पिएँ या आप कोई दही थोड़ा सा लें, तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ का लाजमी इस्तेमाल करें अपने हर मील में। हर मील का मतलब है नाश्ते में, दिन के खाने में और रात के खाने में, लंच और डिनर। हर टाइम आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद लंच में आपके पास कोई भी वेजी सोर्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, सब्जियों का कोई ना कोई पार्ट आपका सब्जियों का लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा दाल आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। किसी टाइम अगर आप दाल ले रहे हो तो वो भी गुड सोर्स है प्रोटीन का। दाल नहीं ले सकते तो आप जो है ना गोश्त लें। गोश्त नहीं है तो आपके खाने में फ़िश है, फ़िश इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। उसके अलावा आपने फ़िश लिया, फ़िश से आपको विटामिन ए भी मिलता है। वेजीज़ लाज़मी है, उसमें से मुख्तलिफ़ आपको कार्ब्स मिलते हैं ग्रीन वेजीज़ से। उसके अलावा वेजीज़ आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ वाटर, आपको पानी का एक हिस्सा मिल जाता है। उसके अलावा विटामिन्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ़ वेजीज़ में, जैसे कि अमेरिकन कद्दू में हमने देखा कि विटामिन ए मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकाई में विटामिन ए मौजूद है। उसके अलावा गाजर, सलाद का इस्तेमाल करना, आपके हर खाने में सलाद, वेजीज़ और प्रोटीन का एक सोर्स होना चाहिए। बेशक आप दाल लेते हो, कभी फ़िश लेते हो, कभी गोश्त लेते हो, कभी मुर्गी लेते हो, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म हैं प्रोटीन के, ठीक है, जिससे आपको प्रोटीन मिल सकते हैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, आप रोटी लेते हो वो कार्बोहाइड्रेट है। किसी दिन आप रोटी को रिप्लेस करते हो चावल के साथ, वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स हो जाता है। आप अगर आलू का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो उस दिन आप फिर रोटी और चावल को अवॉइड करें, बिकॉज़ आलू इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस तरह आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, आपका पेट भी भर जाएगा और आप सेहतमंद रहोगे। जब आपके प्लेट में सारी चीज़ें होंगी, थोड़े से वेजिटेबल्स, थोड़े से सलाद, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट चावल या फिर छोटी सी रोटी, अगर वो नहीं है, आलू है तो वो, उसके अलावा आपने प्रोटीन में गोश्त का पीस ले लिया या फिर थोड़ा दाल ले लिया, या फिर आपने जो है नाश्ते में जैसे अंडा ले लिया। सो ये आपकी प्रोटीन सोर्स हो जाएगी। और डेयरी प्रोडक्ट्स लाजमी होना चाहिए। सुबह नाश्ते में आप दूध ले लें, मक्खन ले लें, उसके बाद दिन के खाने में और रात के खाने में दही का इस्तेमाल या कभी चीज़ का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल। तो ये क्या चीज़ है, ये आपका बैलेंस डाइट हो जाएगा। आप प्रोटीन भी ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हो, वेजीज़ भी ले रहे हो, सैलेड भी ले रहे हो, और उसके बाद ब्रेक में जब बीच में आपको भूख लगती है इन ब्रंच, ठीक है, उस टाइम दोपहर नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच भूख लगे तो आप चिप्स और बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक जैसे चीज़ों के इस्तेमाल के बजाय अगर आप फ्रूट्स खाएं, अगर आप गाजर, खीरे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उससे आप सेहतमंद भी रहेंगे, और उसके अलावा आपको सारे विटामिन्स और जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, सारी चीज़ें एक अच्छे मिकदार में मिलेंगी, जिससे ना आपका वज़न बढ़ेगा, ना आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होंगे और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच भी सकेंगे। क्योंकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, उसे भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें सारी चीज़ों का लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का,
और अंडों का बार बार इस्तेमाल, गाजर का, इन चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। अब विटामिन ए हमारे पास है तो वो पी मटर में, मिल्क में, टमाटोज़ में भी ये मौजूद है। मेटाबॉलिक फ़ंक्शन, विटामिन ए हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, क्या काम करता है, इन विटामिन ए का लेना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एक्नी, हमारे जो दाने वगैरह निकलते हैं, उनको के लिए भी विटामिन ए अगर हम इनटेक करें तो हमारी स्किन फ्रेश रह सकती है। रिंकल्स, जो झुर्रियाँ पड़ जाती है स्किन पे, फेस पर, अगर हम विटामिन ए का इनटेक करें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, गाजर का इस्तेमाल करें, मैंगो लें, ठीक है। देखिए पीछे हमने कहा ना, मेलन, मैंगो, फ़िश, वाटरमेलन, पपाया, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पीच, एप्रिकॉट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी दाने और झुर्रियाँ कम हो सकती हैं, बिकॉज़ विटामिन ए इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन आवर बॉडी। उसके बाद हेल्दी इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जिससे कि एक कंट्री को आर्मी प्रोटेक्ट करती है, उसकी नेवी और उसका एयर फोर्स उससे बचाती है मुख्तलिफ अटैक से, बाहर के से कोई भी ख़तरा हो उससे बचाती है कंट्री को। इसी तरह हमारी बॉडी को सेफ़ रखती है, प्रोटेक्ट रखती है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे वाइट ब्लड सेल्स फ़ाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स, तो उन वाइट ब्लड सेल्स को, सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें विटामिन ए का इस्तेमाल करना और विटामिन सी जैसे विटामिन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या चीज़ है, जो मदर जो बेबी को बर्थ देने वाली होती है, जिनकी मदर बॉडीज़ में बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। उस दौरान विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एज वेल विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मदर बॉडी में जो बेबी की ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान विटामिन ए ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ हेल्दी एंड बेबी। बोन की ग्रोथ्स के लिए, इवन की हड्डियों की मजबूती के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स जो जर्म्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स को बनाने के लिए भी विटामिन ए चाहिए बॉडी को। सो यू कैन सी कि हाउ मच विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए विटामिन ए का इस्तेमाल अपनी खुराक में, अपनी डाइट में लाजमी करें। बेनिफिशियल फॉर नॉर्मल विजन, जो कैरेट का अक्सर बोला जाता है क्योंकि इट्स गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर ज़्यादा खाया करें जिन्हें आई साइट का इशू है, और अगर लोगों को विटामिन ए नहीं लेते प्रॉपर डाइट में तो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रात के टाइम उनको नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं कि हम विटामिन ए लेंगे तो हमारी जो है ना स्किन फ्रेश रहेगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे बोन्स अच्छे होंगे, वाइट ब्लड सेल्स हमारे बनेंगे, और हमारी हाई साइट के लिए भी, इवन हमारे आँखों की रोशनी के लिए भी इवन विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो वी शुड टेक गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल विटामिन है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बॉडी को इसकी विटामिन सी की बहुत ज़रूरत होती है। ये भी इम्यून सिस्टम के लिए, जो हमारा सिस्टम है जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती है, उसके लिए ये विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, हम विटामिन सी को प्लांट्स और एनिमल दोनों से हासिल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट, ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे हमारे पास लेमन है, ऑरेंजेस हैं, इमली है, इस तरह की चीज़ों में ये विटामिन सी बहुत होता है। गवावा, अमरूद, प्लम, ठीक है, जो आलू बुखारे वगैरह हैं, रेड पेपर जो शिमला मिर्च है, एनिमल सोर्स रेड मिर्च, और उसके बाद जो एनिमल से हमें मिलते हैं, हमें विटामिन सी दूध में भी से भी मिलता है, लिवर से मिलता है, और कॉड ऑयल, जो कॉड फिश हैं उनके से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है कॉड फिशेस के लिवर से, जिसे कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है, वो भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखें ग्रीन बेल पेपर्स, ये शिमला मिर्च
में विटामिन सी मौजूद है। ये देखें, ये जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारा लेमन, एक लार्ज साइज़ का लेमन की तरह का फ्रूट है, इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। स्ट्रॉबेरी, उसके बाद है मेलन, जो खरबूजा है, गवावा, अमरूद, उसके अलावा जो है हमारे पास बीफ स्प्लीन है, ठीक है, गोश्त में मौजूद होते हैं ये, स्प्राउट्स में, लाइम में, ग्रेप फ्रूट में, पपाया में। उसके अलावा हमारे पास ये सारी अच्छे अच्छे सोर्स हैं। ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ये बहुत, लाइम, उसके अलावा पपाया, ग्रेप्स, और ग्रीन चिली, ये बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। मेलन, वाटरमेलन एक्सेट्रा, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर हम फ्रूट्स का और इन वेजीज़ का इस्तेमाल करें और दूध वगैरह का या लिवर ऑयल का इस्तेमाल करें तो हमें विटामिन सी अच्छे मिकदार में मिल सकता है, बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्मफुल केमिकल वगैरह को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में बहुत ही अहम किरदार प्ले करता है। कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुख्तलिफ डाइट में हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है हार्मफुल केमिकल, उसको बॉडी से निकालना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज़ में। प्रिवेंट फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इस वजह से वो हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है विटामिन सी। आई डिज़ीज़, आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम विटामिन सी का अच्छा इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हेल्प इन हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें चोट लगता है, ज़ख़म, बाउंड्स में ज़ख़म वगैरह लगते हैं, उसके दौरान अगर हम विटामिन सी का इस्तेमाल करें तो हमारे वो जो ज़ख़म है वो हील हो सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं। बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ गम्स एंड टीथ, जो अक्सर लोगों को मसूड़ों से खून निकलता है और उनके दांत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी लेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम्स, गम वगैरह हेल्दी रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऑल्सो एक्ट एज एन एंजाइम को फैक्टर, विटामिन सी कुछ एंजाइम्स की मदद भी करता है उनके काम में, उनको नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में ये विटामिन सी हेल्पफुल है। फ्रॉम फाइब्रियस कोलेजन, जो एक फाइब्रियस प्रोटीन है, वो बनाने के लिए भी विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्किन, ब्लड वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, मुख्तलिफ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो बनाने के लिए, ब्लड वेसल्स, खून की जो रगें हैं जिसमें खून मूव करता है पूरी बॉडी में, वो, और स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स और बीमारियों से बचाती है, उस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो हमारा ये विटामिन डी है, इट इज़ फैट सॉल्युबल, ये फैट्स में सॉल्युबल है। मैनी टाइप्स हैं विटामिन डी के, और स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में विटामिन डी 2 और 3 के फॉर्म में ये यूज़ होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में से हमें विटामिन डी मिलता है, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों में विटामिन डी मौजूद है। दूध, मक्खन, दही, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। पनीर, ख़मीर, जिसे हम पनीर जो है, जो चीज़ है, उसमें भी विटामिन डी मौजूद है। उसके अलावा मशरूम्स, जो एक किस्म के फंगाई हैं, मल्टी सेलुलर फंगाई मशरूम्स, जिनका हम सूप में, पिज़्ज़ा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, एज अ वेजिटेबल हम यूज़ कर सकते हैं। कॉड लिवर ऑयल, फिर जो मछली के लिवर से, जो कॉड फिशेस हैं उनके लिवर से जो ऑयल बनता है, वो भी गुड सोर्स है विटामिन डी का। सीरियल्स जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ़, उनमें ये मौजूद होता है। बीफ लिवर, ठीक है, बीफ के लिवर में जो काव वगैरह है उनके जिगर, लिवर में ये मौजूद होता है विटामिन डी। सनलाइट, अगर अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे अगर हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, या हमारी बॉडी सूरज की रोशनी, सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो रोशनी है वो एब्जॉर्ब करता है, उसमें से भी बॉडी उस दौरान भी विटामिन डी बनाता है, उससे सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी के लिए, ठीक है। तो सुबह सवेरे उठना और जो अर्ली मॉर्निंग की जो सनलाइट है उससे एब्जॉर्ब, बॉडी को एब्जॉर्ब करवाना इस बहुत ज़रूरी है। धूप में जाके तो सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ी देर बैठना इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। यहाँ पे देखें विटामिन डी के मुख्तलिफ़ सोर्सेस हैं।
ये सीरियल्स में, दूध में, ऑट मील में, बीफ लिवर में, ऑरेंज जूस में, ठीक है, ऑस्टर जो एक सी फूड है उसमें, चीज़ में, फिशेस में, कॉड लिवर ऑयल में, उसके अलावा हमारे पास बटर वगैरह में, चॉकलेट मिल्क में, ये फिर मशरूम्स वगैरह में, इन सब में विटामिन डी मौजूद है। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन ई चाहिए, विटामिन डी चाहिए। मेंटेन्स नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट इनटू ब्लड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट जब होते हैं तो उन्हें कैल्शियम और फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये विटामिन डी जो है बैलेंस रखता है ब्लड में फॉस्फेट और कैल्शियम लेवल को। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, उसके अलावा कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करना, स्टोर करना, उस चीज़ में भी विटामिन डी हेल्प करता है। सो ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में भी विटामिन डी का रोल है। अब भी मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मिनरल्स क्या हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये अर्थ में मौजूद हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शन एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। ह्यूमन गेट्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड वाटर। ये कुदरती तौर पर ज़मीन में, मिट्टी में ये मिनरल्स मौजूद होते हैं। जब प्लांट इन्हें पानी में एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं, अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं, तो अगर हम प्लांट्स को खाते हैं या वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उनको खाते हैं, तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, ये मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है, जो ये भी बॉडी में एक आम किरदार निभाते हैं, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रेंट्स, क्योंकि खाने में वो सारे पोर्शंस, वो सारे पार्ट्स, खाने के इससे कंपोनेंट्स जो बॉडी इस्तेमाल करती है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, उन्हें न्यूट्रेंट्स कहा जाता है। ह्यूमन गेट्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड वाटर। अब जैसे कि कैल्शियम है, इट्स वन ऑफ द मिनरल, एक एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन बोथ्स एंड, ये हमारे जो कैल्शियम है वो दांतों में और हड्डियों में मौजूद है। उसके अलावा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जब हम अपना हाथ हिलाते हैं, मसल्स को मूव करते हैं, उस दौरान भी कैल्शियम यूज़ होता है। सोर्सेस कहाँ कहाँ से हम मिनरल्स कैल्शियम ले सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट से, सारा दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से, दूध, मक्खन, चीज़, बटर जो है, और उसके अलावा दही, इससे हम कैल्शियम ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल से स्पेशली हम कैल्शियम ले सकते हैं। अंडे से, एग से हमें कैल्शियम मिलता है। सो कैल्शियम देखिए, अंडा विटामिन ए, विटामिन डी का, विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। अंडे प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, थोड़ा बहुत आपको फैट्स मिलता है। उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए कैल्शियम का भी एक गुड सोर्स है। सो आप अगर एक अंडा नाश्ते में ले लेते हैं तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। ड्राई फ्रूट्स, आपको ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए अपने डेली लाइफ में, ताकि आपको मुख्तलिफ़ मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह मिल सके। फ़िश, मछली इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स। सिनेमन जो है वो पोटा, जिसे वो इलायची जिसे कहा जाता है, ठीक है, इलायची, लोकल लैंग्वेजेस में उसे और भी बहुत सारे नेम्स हैं। इलायची जो है बेसिकली इट्स ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम मेटाबॉलिक फंक्शंस, टीथ एंड बोन डेवलपमेंट, ठीक है, कैल्शियम दांतों की और हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ब्लड क्लॉटिंग में भी इनका रोल है, ठीक है, जब एक चोट लगने की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है और उसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये कैल्शियम वगैरह और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बॉडी में जो एक्सेस में ब्लीडिंग होने से रोकती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब इंसान हाथ पैर वगैरह मसल्स की मूवमेंट हो रही होती है, उस दौरान कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन डाइट, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारे बोन्स, दांत, जॉइंट में पेन होगा, बोन और दांत कमज़ोर होंगे, जोड़ों में दर्द होगा। मसल क्रैम्प्स, अक्सर हमें जो है ना, मसल क्रैम्प्स क्या हो जाता है, एकदम से हम बोलते हैं कि मसल अकड़ गया हमारा, ठीक है,
तो वो हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है। इंसोम्निया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। इंसोम्निया क्या है कि आपको नींद नहीं आती, ठीक है, इस बीमारी में आपको प्रॉपर नींद नहीं आती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कैल्शियम इन योर डाइट। ये देखिए, ये गुड सोर्स है कैल्शियम की, मिल्क है, चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स में, स्पेनिश में, अगेन पालक देखिए, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एज वेल। पालक से आपको विटामिन ए भी मिल रहा है, पालक से आपको प्रोटीन भी मिलती है, ठीक है, आयरन भी मिल रहा है। ग्रीन बीज जो है, मटर वगैरह, ग्रेन्स जो गंदम से ब्रेड वगैरह बनता है, रोटी, उससे भी आपको मिल सकता है कैल्शियम। उसके अलावा आपको भिंडी से मिल सकती है कैल्शियम, ठीक है। एप्पल इज़ अ गुड सोर्स, फिशेस से, ऑरेंजेस से, ब्रोंकी से, ये अच्छी सोर्सेज हैं कैल्शियम की। उसके अलावा आयरन, आयरन एक और मिनरल है। आयरन, वाई आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट? आयरन हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन्स है ना, जो रेड पिगमेंट्स हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, उनका क्या काम है? ये पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन अटैच करते हैं, और जब ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में, ये सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो अपने साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच कर सकता है, और लंग्स से जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है रेड ब्लड सेल्स में। अब जब ब्लड सर्कुलेट होगा, हार्ट ब्लड पंप करेगा टू ऑल ऑफ द ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो ब्लड सारे सेल्स तक पहुंचेगा, और ये हीमोग्लोबिन सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। बेसिकली इनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इन द बॉडी। तो ये हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, दैट इज़ बेसिकली आयरन। ये हीम पार्ट आयरन से बनता है, एंड ग्लोबिन इज़ प्रोटीन, ठीक है। तो ये आयरन और प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर ये बनता है। अगर हमारी डाइट में आयरन नहीं इनटेक नहीं होगी तो हमारी बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, वो प्रॉपरली हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ आयरन, जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन बहुत ज़रूरी चाहिए डाइट में। मायोग्लोबिन, ये एक और किस्म का पिगमेंट है जो मसल्स में मौजूद है, ठीक है। ये मसल सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मायोग्लोबिन, एंड मसल्स की मूवमेंट के दौरान तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो सके और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। रिसोर्सेज क्या है? रिसाइकल्ड बाय द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। एक तो हमारी बॉडी जब 120 रेड ब्लड सेल्स की एज क्या है हमारी बॉडी में? 120 डेज़। एक रेड ब्लड सेल्स जब बॉडी में बनता है वो 120 दिनों के बाद उसकी एज ख़त्म हो जाती है और उसको तोड़ा जाता है। लिवर में ये रेड ब्लड सेल्स को वापस तोड़ा जाता है, और तोड़ कर उसे वापस आयरन को रिसाइकल किया जाता है। उस आयरन को वापस नए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रिसाइकलिंग हुई कि 120 दिन गुजरने के बाद जब रेड ब्लड सेल्स को तोड़ा जाता है तो उसके आयरन को वापस रीयूज़ किया जाए। उसके अलावा चिकन से, लिवर से, एग योक के, अंडे की जर्दी से फिर देखें आयरन आपको मिल रहा है। पालक से आयरन मिल रहा है, पीच से, एप्पल से, कैरेट से, टमाटो से, ठीक है। उसके बाद वाटरमेलन से, पीस से, मटर से, सैल्मन फ़िश से और रेड मीट से, इन सारी चीज़ों से आपको आयरन मिलता है। इट्स गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर आयरन की कमी हो गई तो इससे एनीमिया हो सकता है, वीकनेस क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का काम है सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन का काम है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करना। वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि ग्लूकोज के बॉन्ड्स में से एनर्जी रिलीज़ हो, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बॉडी मुख्तलिफ फंक्शंस करती है, ठीक है। अगर आपके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो वीकनेस हो जाती है, आप टायर्डनेस, कमज़ोरी होती है, आप जल्दी थक जाते हो। इंक्रीज़ इन हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है हार्ट बीट? कि जब भी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि हार्ट तेज़ी से ब्लड पंप करे और कोशिश करे कि ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड की जा सके। उस दौरान हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ टंग,
आपका जो टंग है, ज़बान है, वो स्वेल हो जाती है। ब्रिटल नेल्स, नेल्स जो है आपके नाजुक हो जाते हैं, बिल्कुल जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए आयरन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ये पिग मीट है, लिवर है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते, बहरहाल बीफ के स्प्लीन से, क्लाम जो एक सी फूड है, पोटैटोज से आपको आयरन मिल सकता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ दालों से, लोबिया से, दालों से आपको आयरन मिलता है। अंडे से मिल सकता है, आपको पालक से मिल सकता है। फोर्टिफाइड सीरियल, ऐसे सीरियल्स जिनको आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और जिनमें मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियली। अच्छा, अब ये क्या है, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑफ विटामिन ए, सी, डी एंड कैल्शियम एंड आयरन। ठीक है, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में इन चीज़ों की कमी है? अगर विटामिन ए है, ईचिंग एंड बर्निंग ऑफ आई, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खुजली होगी और जलेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। मसल वीक हो जाएंगे। हार्डनिंग ऑफ एपिथीलियम, आपकी जो एपिथीलियम लेयर है, टिश्यूज़ हैं, वो सख्त हो जाएंगे, स्किन सख्त होनी शुरू हो जाएगी, फ्रेश नहीं रहेगी। अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी स्किन फ्रेश नहीं होगी। डिस्टर्बेंस इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है, गिविंग बर्थ टू द बेबीज़, वो प्रॉब्लम होगा उसमें। बोन की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, बोन्स की प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं होगी। विटामिन सी अगर हो, स्कारवी, गम्स वगैरह में से ब्लीडिंग होगी। नोज़, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी में हमने पढ़ा था ये ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड को एक जगह पे रोक के रखता है, उसको की फ़्लो कम करता है। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है। तो अगर विटामिन सी की कमी है, उससे वीकनेस हो सकती है, रफ़ स्किन, स्किन बहुत रफ़ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, आपको सांस लेने में मसला होगा, सांस फूल जाएगा। स्वेलन जॉइंट्स होंगे एंड गम्स होंगे, जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं आपके पैर के, आपके, वो जो है ना उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। और गम्स जो हैं आपके, जो जब वो हैं मसूड़े हैं, उससे ब्लीडिंग हो जाएगी और ये सूज जाएंगे। स्लो वाउंड हीलिंग, और सबसे अच्छी निशानी है विटामिन सी की कमी की बॉडी में कि ज़ख़म नहीं बढ़ता जल्दी से। आई डिज़ीज़, मुख्तलिफ आई साइट वीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं आई साइट में जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। और जो कोलेजन फ़ाइबर बनता है, विटामिन सी जो है कोलेजन फ़ाइबर बनाता है, जिसकी वजह से भी वो ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, ब्लड कोलेजन फ़ाइबर्स जो हैं ये ब्लड में क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो अगर ये फ़ाइबर्स नहीं बनेंगे, विटामिन सी की कमी है, तो ब्लड एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, नाक कानों से भी खून निकल सकता है। विटामिन डी इन चिल्ड्रन, रैकेट क्या चीज़ है? एक किस्म की बीमारी है। अगर बचपन में, ग्रोइंग एज में अगर प्रॉपर विटामिन डी ना दिया जाए बच्चों को, तो उससे क्या होगा कि उनका स्केलेटन जो है, उनकी हड्डियाँ जो है वो डी शेप्ड हो जाएंगी, वो मुड़ जाएंगी और एक प्रॉपर शेप में नहीं होंगी, जिसे रैकेट कहा जाता है। इन एडल्ट और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया हो जाता है। ये ऑस्टियोमलेसिया क्या है? एडल्ट मीन बड़ों में। ठीक है, आफ्टर ग्रोइंग एज। वीक बोन्स होते हैं, मस्कुलर वीकनेस एंड पेन, आपके मसल्स वीक होते हैं, उनमें हमेशा दर्द रहता है और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन की डी जो है आपकी बॉडी में कम होता है। फिर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए बॉडी में, तो वीक बोन्स होंगे, आपके जो बोन्स होंगे वो कमज़ोर होंगे, दांत कमज़ोर होंगे, मसल स्ट्रेच होगा, आपके मसल्स अकड़ जाएंगे, बाल और फिंगर नेल जो है जल्दी टूटेंगे, कैल्शियम की कमी है। जॉइंट में पेन रहेगा, जोड़ों में दर्द रहता है। हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिला वजह आपको अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही होती है। इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती। ठीक है, आयरन, ब्रिटल नेल्स जो है, आपके जो नेल्स हैं वो नाजुक हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी और आयरन की कमी से भी ये होता है। स्वेलिंग और सोरनेस ऑफ टंग, आपका जो ज़बान है वो सूजना शुरू हो जाती है। और क्रैक्स इन द साइड्स ऑफ माउथ, और ये यहाँ पे आपको क्रैक्स जो है, स्किन पटनी शुरू हो जाती है, क्रिंकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं।
एंड अ लार्ज स्प्लीन, जो आपका स्प्लीन है वो साइज़ में बढ़ जाता है, कमज़ोरी होती है, आप जल्दी थक जाते हो, ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, इंक्रीज़ हार्ट बीट, और आपकी जो हार्ट बीट है वो हमेशा तेज़ रहती है जब आयरन की कमी होती है बॉडी में। सो ये सारे रीज़न्स हैं कि हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। हमें अपनी डाइट में वेजीज़ का, फ्रूट्स का, अंडे का, पालक जैसी सब्जियों का, और प्रोटीन में दालों का, गोश्त का, सब चीज़ों का एक प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। और जंक फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, चिप्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स ये कम से कम और नहीं करनी चाहिए। एक बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है उसे भी प्रॉपर सारी चीज़ें देना, ब्रेकफास्ट में एक अंडा, दूध, एक ब्रेड का पीस, बटर, ये सारी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। खाने में प्रॉपर वेजिटेबल्स देना, साथ में कोई दाल या गोश्त का इस्तेमाल करना, उसके अलावा दही लाज़मी खिलाना, उसके अलावा फ्रूट्स देना वक्फ़े से। और इसी तरह रात के खाने में भी अगर रोटी है या चावल है या आलू है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो जाएगा, साथ में कुछ वेजिटेबल्स होने चाहिए, और साथ में जो है ना दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, ताकि उनकी एक हेल्थी लाइफस्टाइल रहे और सेहतमंद रहेंगे तो एक आप सारी चीज़ों को लाइफ में एंजॉय कर सकेंगे। सो दैट वाज ऑल इन आवर टुडेज टॉपिक। आई होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ टॉपिक, आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।